ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी मेरे चेहरे से आपको खुशी दिख रही, मतलब मैं इतना खुश हूँ मैं अंदर से, जिस मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 2 घंटे पहले सोनी पिक्चर्स इंडिया ने शक्तिमान की एक जो नई ट्रायलॉजी वो लेकर के आ रहे हैं उसे अनाउंस किया। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया, यूट्यूब चैनल पर उन्होंने इसका एक छोटा सा एक अनाउंसमेंट वीडियो अपलोड किया है। करीब 1 वर्ष पहले मुकेश खन्ना जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाकर डाला था कि किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ में उनकी बातचीत चल रही है और जल्द ही वे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद में इसे अनाउंस करेंगे। तब भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार पता नहीं कब होगा, क्या होगा। बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि इस शक्तिमान पर फिल्म बननी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए। कितने सारे फैंस के द्वारा बनाए गए टीज़र ट्रेलर हमने देखे। मुझे तो लग नहीं रहा था कि पता नहीं और काफ़ी लंबा समय में वेट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था। पर आज जब सोनी पिक्चर्स इंडिया ने इस टीज़र नहीं अनाउंसमेंट वीडियो को जब रिलीज़ किया, कमेंट्स आ रहे थे पिछले 1 घंटे से। मैंने अभी हिजाब पर वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हैं। उसी समय मैंने कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, मुझे सच कहता हूँ विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार ऐसे ही किसी ने फ़ैन वगैरह ने किसी बनाकर डाला होगा। मैंने जो लिंक शेयर की गई थी उस पर क्लिक किया, फिर भी मुझे आंखों पर विश्वास नहीं होता कि यार ये मैं सच में देख रहा हूँ। फिर मैं मुकेश खन्ना जी के चैनल पर गया और वहाँ देखा तो हाँ, मुकेश खन्ना जी ने भी ऑफिशियली इसे अनाउंस किया है। सच में शक्तिमान ट्रायलॉजी हम बड़े स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर, थिएटर में देख पाएंगे। बस अभी इस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो जाना चाहिए। देखिए सोनी पिक्चर्स इंडिया ने क्या कहा है इसे शेयर करते हुए। सोनी पिक्चर्स इंडिया ऑन थर्सडे अनाउंस दैट इट हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रूइंग थॉट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड भीष्म इंटरनेशनल टू ब्रिंग द पॉपुलर सुपर टीवी शो शक्तिमान टू बिग स्क्रीन्स। ब्रूइंग थॉट प्राइवेट लिमिटेड और भीष्म इंटरनेशनल के साथ में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ कई सारे सुपर हीरो फिल्म जो सोनी इंडिया लेकर के आया, उनके सफलता के बाद में, भारत में उनकी सफलता के बाद में अब हमारे देसी सुपर हीरो का टाइम है पूरी दुनिया के सामने उसे प्रेजेंट करने के लिए। तो ये कहते हुए सोनी पिक्चर्स इंडिया ने इस टीज़र को, इस अनाउंसमेंट वीडियो को शेयर किया है। देखिए इस बात की सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है पता है इसकी, कि इसके साथ मुकेश खन्ना जी का नाम जुड़ा हुआ है, भीष्म इंटरनेशनल का नाम जुड़ा हुआ है। वे स्वयं इसमें इन्वॉल्व है, मतलब वे पूरे इस प्रोजेक्ट पर उनका पूरा ध्यान रहेगा। अगर इसके साथ मुकेश खन्ना जी का नाम नहीं जुड़ा हुआ होता ना, किसी और प्रोडक्शन हाउस के द्वारा अगर इसे बनाया जाता या जो भी, अगर मुकेश खन्ना जी का नाम इसके साथ नहीं होता, तो अभी ये जो खुशी आप मेरी देख रहे हैं ना, इसकी 1% भी खुशी मेरे अंदर नहीं होती, सच कहता हूँ। क्योंकि आप कल्पना करिए किसी कम्युनिस्ट फिल्म मेकर के हाथों में अगर ये प्रोजेक्ट लग जाता, वो क्या बना कर रख देता शक्तिमान का। 7 चक्र, यौगिक क्रियाएं, हमारी संस्कृति, उसका सम्मान, ये सब बातें तो छोड़ दीजिए आप। वो ऊपर से उसमें वो अभी मार्वल के फेज 4 का जो हाल है, मतलब जैसे फाल्कन एंड विंटर सोल्जर में कुछ टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं कहना चाहिए, आतंकवाद मतलब आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करना, सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को प्रमोट करना, ज़बरदस्ती का फेमिनिज्म, कुछ अपना जो मॉडर्न जो तथाकथित फेमिनिज्म जिसे आजकल कहा जाता है उसको ज़बरदस्ती का प्रमोट करना, या फिर शक्तिमान को पता नहीं बाइसेक्सुअल दिखा देते या क्या कर दे के रख देते, उस कहानी के साथ में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पर अभी मुकेश खन्ना जिस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं तो कोई चिंता नहीं, मैं निश्चिंत हूँ। मुझे विश्वास है कि जो भी कंटेंट आएगा वो बढ़िया होगा, मुझे अभी कोई चिंता नहीं है। और मुकेश खन्ना जी कह भी रहे थे, मैंने उनके कई सारे जो मैं हमेशा बीच बीच में उनके वीडियोस देखता रहता हूँ, तो उन्होंने कहा भी था काफ़ी 1.5-2 वर्ष पहले मैंने उनका एक वीडियो देखा था कि मैं तभी किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ में ये फिल्म बनाऊंगा जब मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं उसके साथ रहूँगा, तभी। किसी के और के हाथ में ये प्रोजेक्ट में नहीं जाने देना चाहते थे। और ये उनका बहुत बहुत बढ़िया निर्णय है और इस बात के लिए सच में मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सोनी पिक्चर्स इंडिया हो, मुकेश खन्ना जी हो, इनका हृदय से धन्यवाद। हमारी बचपन की यादों को हम अब इतने बड़े स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर देख पाएंगे, वो भी अच्छे खासे बजट के साथ में। अभी ये जो हम अनाउंसमेंट वीडियो देख रहे हैं, शुरुआत में ही एक उल्का भारत की तरफ आ रही है, हम देखते हैं। इसके बाद मानवता पर अंधकार जब छाने लगता है, इस प्रकार से कैप्शन आता है और हम देखते हैं कि एक अंधेरा जो तमराज किल्विश उसकी फिर से एक बार वो जिस भी प्रकार से होगा उसकी एंट्री होगी। तो मानवता पर जब भी अंधकार छाने लगता है, उसके बाद कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वगैरह है, एक सिग्नल दिखाया गया है, उनमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री
उनका जो चश्मा है या कुछ कैमरा है वो हवा में उड़ते हुए हमें दिखाई देता है। और फिर एंट्री होती है शक्तिमान की। ऐसे कमर पर उनके आइकॉनिक जो भी उनका पोज है उसमें शक्तिमान का गले तक उनका दिखाया गया है। कौन इसमें मुख्य भूमिका में होगा क्या, कुछ भी अभी उन्होंने रिवील नहीं किया है। हालांकि ये कहा गया है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि भारत के किसी बड़े जितने भी बड़े सुपरस्टार से उनमें से कोई एक ही इस कैरेक्टर को प्ले करेगा। देखिए जो भी हो, जो भी प्ले कर, मैं इतना यही कहना चाहूँगा कि भले ही नया चेहरा हो, बड़ा सुपरस्टार नहीं भी हो, वैसे भी बॉलीवुड के जो बड़े सुपरस्टार है वैसे भी उनका आजकल कोई मतलब उन्हें फॉलो कर नहीं रहा है, वैसे भी उनकी कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई क्रेज़ वगैरह उनके लिए है नहीं। भले ही नया चेहरा हो पर मुकेश खन्ना जी जुड़े हुए हैं, अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बस इससे बनाया जाए, ये बात महत्वपूर्ण है। नया चेहरा हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं बस बैठ गया ये बनाने के लिए। मैंने कोई मैटर तैयार नहीं किया, कुछ नहीं, पर बहुत बहुत अंदर प्रसन्नता है इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनने के बाद। और मैं चाहूँगा कि बस पूरे विश्व के सामने हम हमारी भारतीय संस्कृति की जो महानता है, हमारा कल्चर, जो 7 चक्र है, जो योगिक क्रियाएं हैं उनकी महानता, और सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रह्मचर्य की महिमा उसके माध्यम से भी इसका पात्र के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को बताई जा सकती है। मुकेश खन्ना जी है तो वे स्वयं इसके बारे में जानते हैं। भीष्म पितामह स्वयं, उनके अंदर जो इतनी शक्ति थी अथाह, उसका मूल कारण ब्रह्मचर्य ही था। तो कई सारी जो बातें हैं मुकेश खन्ना जी नई पीढ़ी को ये अच्छी बातें सिखाना, वे मतलब उनके स्वभाव में ही है। तो ये बातें हम इस फिल्म में भी देखेंगे। तो बस मुझे कोई प्रश्न नहीं है मेरे मन में, कोई चिंता नहीं है, पूरा विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाकी दोस्तों आप अपने विचार खुलकर मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।